देखिए, 2017 से लगातार ये आपको जो रिकॉर्ड है, आप रिकॉर्ड की समीक्षा करें। डीएम साहब का एक पोर्टल होता है जिला प्रशासन का, जिसमें जो विषय को लाया जाता है तो वो रिकॉर्ड होता है मेंटेन, उसकी समीक्षा कर लें। मैं 2017 से लगातार इस बात को बुलंद करता रहा प्रत्येक बैठक में कि स्टेशन रोड बननी चाहिए, उसकी स्थिति दयनीय है। इसी क्रम में हमने फिर जब देखा कि परिस्थिति नहीं, चूँकि जिला परिषद के पास उस तरह की फंड नहीं थी, न मेरे पास उस तरह का निर्देश था कि कोई राशि थी कि जिससे उसका कार्य। हाँ, एक बार ज़रूर मुझे छोटा सा फंड प्राप्त हुआ था रिपेयरिंग के लिए, जो नाम मात्र था 14-15 लाख का, तो मैंने उस टाइम में भी दिया था वहाँ। लेकिन उस 14-15 लाख रुपए 20 लाख रुपए से कुछ होना नहीं था, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई अल्टरनेट व्यवस्था नहीं था। लेकिन हमने लगातार अलग अलग जगह प्रयास किया। प्रयास में हमें विलम्ब से सफलता मिली। हमने जिला परिषद के हाउस से पीडब्ल्यूडी को कन्वर्ट करने का निर्णय लेके भी भेजा राज्य को, लेकिन ये प्रक्रिया राज्य को करनी थी। लेकिन जिस कारणवश भी ये नहीं हो पाया पीडब्ल्यूडी में कन्वर्ट, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। न उस तरह का धन राशि थी हमारे जिला परिषद में, न ही इस तरह का कोई निर्देश था। लेकिन हम लगातार विभाग को इस संबंध में अवगत कराते रहे, हम जिला पदाधिकारी को अवगत कराते रहे। मैंने उनसे भी आग्रह किया, इन तमाम लोगों का फिर हमारे पंचायती राज को पत्राचार हुआ, हमने पत्राचार किया और लंबा समय तो लगा, लेकिन फिर विभाग ने एक निर्णय लिया और उन्होंने डायरेक्शन दिया और राशि दी कि आप उक्त सड़क का उन्नयन कर सकते हैं। और फिर हमने फिर आपसी बैठक में ये निर्णय लिया कि हमें प्राथमिकता के तौर पर उक्त सड़क का उन्नयन कराना है। यदि राशि बहुत पूर्व में मिली होती या निर्देश मिला रहता तो इतनी पीड़ा लोगों को हम झेलने नहीं देते, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं और 25 वर्षों से लगातार मैं या शगुफ्ता अजीम अध्यक्ष पद पर आसीन रही है। यह अररिया जिलावासियों का देन है। मैंने कोई कंपटीशन नहीं निकाला है, बल्कि लोगों की ये जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था में जो चुने जाते हैं, ये जनता से चुने जाते हैं और जनता की पीड़ा को मैं समझता हूँ। लेकिन मेरे लिए अनफॉर्चुनेट था कि इतने समय में मुझे कोई डायरेक्ट ऑप्शन नहीं था। लेकिन जो ही विभाग से मुझे ये डायरेक्ट ऑप्शन मिला, जो ही मुझे निर्देश मिला, चूँकि हम लगातार विभाग के संपर्क में थे, हम प्रशासन के माध्यम से भी उचित स्थान पर यहाँ की सूचना भेज रहे थे, तो इस तरह से प्रशासन के साथियों ने, हमारी जिला परिषद की टीम ने लगातार इसकी चिंता की और ये समय आया जब हमें राशि भी प्राप्त हुई और मुझे निर्देश भी प्राप्त हुए। इसलिए लगातार मेहनत पूर्व से चल रही थी और जब मुझे निर्देश प्राप्त हुआ त्वरित हमने इसकी कार्रवाई प्रारंभ की और जिसका नतीजा है कि आज आपको हमने शिलान्यास किया है और निश्चित रूप से ये 2-4-5 दिनों में इसका कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा और बहुत जल्द इस सड़क का निर्माण हो जाएगा। हमने कोई लोगों का एहसान नहीं किया उक्त सड़क बना के। लोग तो हम लोगों को चुनते हैं, उनका एहसान है कि हमें उस ताकत में लाते हैं जो हमारे कलमों का शक्ति चले, हम अपने कलम का प्रयोग कर सकें। तो ये उनका देन है, अररिया जिला के जनता का देन है, जिन्होंने हमें वो शक्ति प्रदान की और जिसकी वजह से आज हम लोगों ने इस सड़क का शिलान्यास किया, एक निर्णय पर पहुँचे। और हमने कोई एहसान नहीं किया, जनप्रतिनिधियों को ये काम करनी है। विलम्ब का मुझे भी खेद है, चूँकि मुझे न वो राशि थी न मुझे वैसा विभाग से निर्देश था। लेकिन चलिए, देरी से सही, लोगों ने लाछन लगाया, उसकी मैं बिल्कुल चिंता नहीं करता हूँ, क्योंकि मन साफ होना चाहिए और नियत ऊपर वाला देखता है। हमारे बल में उस सड़क का चिंता 2017 से था। ये आप रिकॉर्ड की समीक्षा करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा। लेकिन देर ही हुआ, लेकिन हम सफल हुए। आम जनता के लिए भी ये मुबारकबाद का विषय है, चूँकि जिला के सभी लोगों को उक्त सड़क की आवश्यकता पड़ती है। बंधुओं का, हमारे जो जिला प्रशासन के लोग हैं, इन्होंने भी विभाग को सूचना भेजी, हम उनको भी धन्यवाद देंगे। इनका जो तकनीकी प्रक्रिया है, इसको पूरा करने के लिए हम इंजीनियरिंग सेल वाले को भी धन्यवाद देंगे। इन लोगों ने भी रात दिन मेहनत की और
जो अररिया के सांसद हैं, इन्होंने भी निश्चित रूप से मुझे ऑफ़र किया था बुला के कि मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन आप इसका निर्माण करो। लेकिन उस समय मेरे पास ऑप्शन नहीं था, न मेरे पास राशि थी, न मेरे पास विभाग से कोई निर्देश था जो उस राशि से हम और राशि जोड़कर बना पाते। लेकिन जो ही हमें निर्देश और उतनी राशि प्राप्त हुई, हमने त्वरित कार्रवाई करवाई और आज आपने देखा कि शिलान्यास हुआ। हम पूरा विभाग से डिमांड रखेंगे कि जो फिर चांदनी चौक से वो पुल तक, जो मुख्य सड़क तक है, जहाँ से हम लोग फिर रेलवे स्टेशन, उसके लिए भी हम आगे हाउस से निर्णय लेके हम अपनी भावना को विभाग को अवगत कराएंगे और यहाँ की पीड़ा से अवगत कराएंगे। हम विभाग के प्रधान सचिव को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने राशि भी मुहैया कराई और उन्होंने इस तरह के निर्देश भी भेजे। हम राज्य सरकार को धन्यवाद देते हैं और आप जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ये तो चाहते ही हैं कि यातायात की बहाली हो। बिहार तो बदला है, बिजली भी बदली है यातायात का, लेकिन कुछ तकनीकी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से त्वरित कार्रवाई नहीं हो पाती है। इनको समझना होगा। चलिए, आप सभी का धन्यवाद।